हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 11वां पाठ सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पदों से। प्रश्न 1 है, पालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? इसका उत्तर होगा, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने को तैयार हुए। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो जैसा कि आप जानते हो, श्री कृष्ण को माखन पसंद था ज़्यादा, तो इसका उत्तर होगा, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, तय ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, तय ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रही हैं, इसलिए वे यशोदा माता को उल्हाना दे रही हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छीकों से चुराने की दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा मक्खन खुद खाते थे व आधा अपने सखाओं को खिलाते थे, जिसके कारण माखन जगह जगह ज़मीन पर गिर जाता था। क्योंकि छीके पहले के टाइम में ऊंचे टांगते थे ना, कोई जानवर या कोई ख़राब ना कर जाए, तो इसलिए ऊंचा टांगा करते थे। लेकिन श्री कृष्ण छोटे थे, इसलिए उन्हें वो उसमें से माखन निकालने के लिए डंडे से मार मार के उसे वहीं के वहीं तोड़ देते थे, तो वो नीचे गिरेगा तो वो खाते थे और वो गिरता था तो फैल जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो उत्तर है, दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बाल स्वभाव वश प्राय श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन यानी कि लालच दिया कि कान्हा तू नित्य माने होता है रोजाना कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ यानी कि बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध ना पीने का हट करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हट करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना इसमें दिया है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो इसका उत्तर है, दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन गिर जाता था। ठीक है, इसके 2 प्रश्न और हैं अनुमान और कल्पना के, जो कि उसे आप खुद से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात में प्रश्न 1 है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। माखन चुराने वाला, इसका एक शब्द होगा माखन चोर। ठीक है, प्रश्न 2 है, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होंगे गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल। ठीक है, इन 5 नामों से भी पुकारा जाता था श्री कृष्ण को। प्रश्न 3 है, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं चंद्रमा का शशि इंदु राका, मधुकर का भ्रमर भौरा मधु, सूर्य का रवि भानु दिनकर, ये पर्यायवाची हो गए। आगे बढ़ेंगे विपरीतार्थक में,
दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। पाठ से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। इसका उत्तर होगा पर्यायवाची शब्द हैं बेनी का चोटी, मैया का जननी माँ माता, दूध का दुग्ध पय गौरस, काड़त का गुहत, बलराम का दाऊ हलदर, टोंटा का सूत पुत्र और बेटा। और विपरीत, ये तो हमारे पर्यायवाची हुए। विपरीतार्थक शब्द होंगे लंबी का छोटी, श्याम का श्वेत, संग्रह का विग्रह, विज्ञ का अज्ञ, रात का दिन और प्रकट का ओझल। ये था हमारा आज का पाठ सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। तो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।